देखिए क्लास 12 का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से आप लोग को 5 आने की यानी 100% तो नहीं 90% गारंटी है, जो 5 यानी आ सकता है। वहां पे 10 क्वेश्चन होता है, शॉर्ट में सोल्व करना। तो क्वेश्चन पहले देता था यानी दुगुना करके, अब कितना देता है, अभी भी चांस है दुगुने आने का। इसमें 10 बनाना होता है, तो अभी 10 समझाएंगे, इसमें से 5 आने की 100% गारंटी है। तो पहला आपका देखिए पोलराइड क्या है, जो पोलराइड होता है क्या, तो समझिएगा पोलराइड क्या है। अभी क्वेश्चन है पोलराइड, चुंबकीय फ्लक्स, एलईडी क्या होता है, भावर धाराएं क्या है, इनका दो उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पोलराइड क्या है। पोलराइड क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, एलईडी, भावर धारा और कुछ क्वेश्चंस है, इसको समझाने के बाद बताएंगे। तो समझिए पोलराइड क्या है। तो पोलराइड एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश, जैसे हम कभी धूप में चलते हैं मोटरसाइकिल से या किसी कार या किसी पे सवारी करके जाते हैं या कहीं भी जाना हो धूप में, तो पोलराइड एक ऐसी व्यवस्था है धूप को कंट्रोल करने के लिए। जो सूर्य के प्रकाश है ना, सूर्य के प्रकाश से तेज प्रकाश आएगा तो हम पोलराइड को, हम तेज प्रकाश को कंट्रोल किससे कर सकते हैं, तो पोलराइड से। पोलराइड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सूर्य से आने वाले तीव्र प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है, उसे पोलराइड कहते हैं। फिर से देखिए पोलराइड क्या है। तो यह एक ऐसी व्यवस्था है, पोलराइड यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सूर्य से आने वाले तीव्र प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित मतलब क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है, उसे पोलराइड कहते हैं। पोलराइड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सूर्य से आने वाले तीव्र प्रकाश को कंट्रोल किया जाता है, उसे पोलराइड कहते हैं। जैसे पोलराइड का उपयोग हो गया आपका 4 चक्का, यानी कहने का मतलब कोई भी वाहन हो उसके खिड़की में रहता है। जैसे चश्मा, यानी हम लोग जब चश्मा लगा के धूप में निकलते हैं तो सूर्य से आने वाली जो तीव्र प्रकाश रहता है उसको कंट्रोल करके और मेरे आंखों तक पहुंचता है उसका तीव्र यानी मंद प्रकाश। मंद मतलब होता है धीमी गति से प्रकाश पहुंचता है, वही पोलराइड कहलाता है। इसका उपयोग चश्मा में बोल सकते हैं या फिर रेलवे के खिड़की में, या बोल सकते हैं हम लोग वाहनों की खिड़की में। जो प्रकाश को कंट्रोल करता है वही पोलराइड कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, पोलराइड क्या है। पोलराइड यानी यह एक ऐसी व्यवस्था है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे तीव्र प्रकाश को नियंत्रित करते हैं। को क्या करते हैं, नियंत्रित मतलब कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। उपयोग देखिए इसका, यानी पोलराइड क्या है, तो हम लोग समझ गए। ये पोलराइड एक ऐसा व्यवस्था है जो सूर्य से आने वाले तीव्र प्रकाश को क्या किया जाता है, और नियंत्रित किया जाता है। या वो सूर्य का तीव्र प्रकाश हो या फिर मान लो सपोज दैट हम लोग कहीं पे कहीं कंपनी में क्या होता है पता है, कहीं कंपनी में जहाँ ज्यादा टेम्परेचर रहता है तो चश्मा लगा के और काम किया जाता है। उससे क्या होता है, उससे आने वाली जो किरणें रहता है टेम्परेचरशील या तीव्र प्रकाश, उसको नियंत्रित किया जाता है। या प्रेरण भट्टी में जो काम करता है ना, वो भी चश्मा लगा के काम करता है। या फिर वेल्डिंग करता है, वेल्डिंग करते हुए वाला को चश्मा देखा लगा के काम करते हुए, इसलिए करता है क्योंकि उससे प्रकाश निकलता है, यानी उसका जो रहता है ना लुप्ति उड़ता है तो आंख तक नहीं आ जाता है, इसलिए उसको यूज करता है। तो ओनली सूर्य का प्रकाश हो या किसी और लाइट का प्रकाश हो, समझ में आ रहा है आप लोग को, या वो सूर्य का प्रकाश या किसी और लाइट का प्रकाश, केवल जो कंट्रोल करता है वो ऐसी व्यवस्था पोलराइड कहलाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे तीव्र प्रकाश को कंट्रोल करते हैं, उसे क्या कहते हैं। इसका उपयोग किस में करेंगे, चश्मे में कौमा वाहनों के खिड़की में, वाहनों के खिड़की में, किसमें बुआ, खिड़की में। देख लीजिए यहाँ पे हो गया। पोलराइड एक ऐसी व्यवस्था है जिससे तीव्र प्रकाश को कंट्रोल किया जाता है। या वो सूर्य का प्रकाश हो या किसी अन्य किरण का प्रकाश हो या लाइट का प्रकाश हो, कंट्रोल करेंगे वो पोलराइड कहलाएगा। चश्मे में प्रयोग किया जाता है वाहनों के खिड़की में। तो पोलराइड हो गया, आप लोग इसको उतारिए, उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स देखेंगे। अब आप लोग को पोलराइड समझ गए होंगे। चुंबकीय फ्लक्स देखिए क्या होता है।
जैसे सपोज दैट चुंबक होता है, मैग्नेट। स्टैंड अप होके देखो तो स्विच मास्क ऊपर वाला दिखाई देता है कि नहीं? ये मैग्नेट है, क्या है? एक मैग्नेट लेते हैं, बैठो। एक मैग्नेट ले रहे हैं, तो मैग्नेट में देखिए कितने ध्रुव होते हैं? देखिए एक मैग्नेट लेते हैं, मैग्नेट में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी। चलिए ये नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया? साउथ पोल। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं और कोई भी चुंबक अपने अस्थायी चुंबक का कितना परसेंट कार्य करता है? 84% कार्य करता है। ये अनिवार्य है, जो 84% पर ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है। कोई भी चुंबक अपने अस्थायी चुंबक का कितना परसेंट कार्य करेगा? 84%। चुंबक में दो ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी। चर्चा अभी हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स पे। तो चुंबकीय फ्लक्स होता है क्या, ये क्वेश्चन को अभी समझा जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो क्या बताएंगे? पता है चुंबकीय फ्लक्स का? देखिए ये यानी चुंबक है जिसमें दो ध्रुव है, ये उत्तरी है ना, और ये क्या है? दक्षिणी। इधर से जाता है बल रेखा, जाता है ना। देखो तो इसमें क्या क्या, ये इतना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये चुंबक है ना, इसे क्या क्या सीखने की जानकारी मिलेगी। एक क्वेश्चन चुंबकीय फ्लक्स से बहुत सारे क्वेश्चन का हम आंसर जान सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसको समझिए तो बहुत सारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। जैसे ये चुंबक बना दिए जिसमें दो ध्रुव है, तो एक क्वेश्चन इससे क्या निकलेगा पता है? ये बल रेखा है ना, बल रेखा किसे कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव, उत्तरी नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली रेखा को बल रेखा कहते हैं। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो रेखा जाती है उसे कहते हैं क्या? बल रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बल रेखा कहते हैं। उसके बाद और ये बल रेखा के जो समूह हो गया उसको हम क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली रेखा को हम कहते हैं बल रेखा, और यही बल रेखा के समूह को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। तो आपको चुंबकीय फ्लक्स किसे कहेंगे? इसमें जितना भी बल रेखा है ना, ये भी बल रेखा है, ये भी बल रेखा, ये भी बल रेखा और ऊपर भी बल रेखा। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली रेखा बल रेखा कहलाती है, और यही बल रेखा के समूह क्या कहलाएगी? तो लिखेंगे बल रेखा, बल रेखा के समूह को, बल रेखा के समूह को क्या कहते हैं बुआ? चुंबकीय। क्या कहते हैं नीतीश? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी बल रेखा के समूह को क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। ये जितना समूह है वो सब चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। अब चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक पूछ सकता है क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। एसआई यूनिट क्या होता है बाबू? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या? वेबर को डब्ल्यूबी से सूचित करते हैं। किससे? तो बल रेखा के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और उसका ऐसा मात्रक क्या? वेबर हो गया। अब इसमें क्या पूछ सकता है, इसे पता है? एक तो हो गया जो उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली रेखा कहलाती है बल रेखा। बल रेखा के समूह हो गया चुंबकीय फ्लक्स। और यही चुंबकीय फ्लक्स से जब कोई चालक गुजरेगा ना, इसे झटका मारेगा, इसे झटका मारेगा, इससे कोई गुजरेगा तो मार देगा, इसे झटका तो पीछे हो जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं पता है? समझ रहा? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली रेखा को बल रेखा कहते हैं, और बल रेखा के समूह हो गया चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय ये और ये बल रेखा पर से कोई चालक गुजरेगा। सपोज दैट मान लो कोई रास्ता है ना, कोई रास्ता से जब कोई, यानी कहने का मतलब कोई रास्ता से जब कोई चोर गुजरता है, कोई चोर गुजरता है ना, तो कभी कभी क्या होता है, इंडिकेट वाला लगा देता है, यानी स्विच लगा हुआ रहता है। तो सपोज दैट कोई गाड़ी को टच करता है तो कोकियाने लगता है, कोकियाता है कि नहीं? मतलब आवाज करने लगता है ना। तो उसी प्रकार बड़े बड़े आदमी क्या रहता है, घर के आजू बाजू में रहता है लगा ले कोई इंडिकेटर, जो जिससे कोई गुजरता है ना तो गुजरेगा तो इंडिकेट कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार ये क्या करता है पता है? ये बल रेखा है जो कोई चालक को अपना से गुजरने नहीं देता है।
जाता है तो झटका मारने लगता है। सपोज हम लोग करंट को छूते हैं तो कभी कभी क्या करता है, झटका मारता है, और कभी कभी वो अपने पास बुला लेता है, ऐसा होता है ना। तो उसी प्रकार ये झटका मारेगा तो क्या हो जाएगा, लॉरेंज बल, यानी बल रेखा के समूह से। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉरेंज बल भी। पिछले बार पूछा था लॉरेंज बल और चुंबकीय फ्लक्स। तो बल रेखा के से कोई जब चालक गुजरेगा, बल रेखा से जब कोई चालक गुजरता है तो ऐसे झटका मारेगा। क्या करेगा, झटका मारेगा। वही झटका मारना कहलाया क्या, लॉरेंज बल, जो पिछले प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस बार भी पूछ सकता है। यानी प्रीवियस ईयर का चुंबकीय फ्लक्स भी प्रीवियस ईयर का है, और ये जो लॉरेंज बल बताए हैं वो भी प्रीवियस ईयर का है। ये 3 क्वेश्चन समझे। बल रेखा किसे कहते हैं, आप लोग एकदम अपने सामने बोलिए कस के, बल रेखा किसे कहते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स एक साथ मिलकर बोलो, और लॉरेंज बल, और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब वेबर होता है। बिल्कुल सही। चुंबक में कितने ध्रुव, 2 उत्तरी और दक्षिण। कोई भी चुंबक अपने अस्थायी चुंबक का क्या % काम करता है, और 16% काम नहीं करता। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स उतारिए, उसके बाद एलईडी समझेंगे और भंवर धरा। ध्यान दीजिए, अब आगे शांत हो जाओ। एलईडी क्या होता है, 2 क्वेश्चन हम लोग समझ गए, चुंबकीय फ्लक्स, एलईडी, सॉरी पोलराइड समझ गए हैं, और चुंबकीय फ्लक्स समझ गए हैं। अब हम लोग को समझना है एलईडी क्या होता है। तो एलईडी के बारे में समझिएगा तो देखिए एलईडी क्या है। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है। एलईडी है ना, एल से क्या होता है पता है, एलईडी। तो सबसे पहले इसका पूर्ण नाम जान लीजिए, एलईडी क्या है। तो एल से होता है लाइट, क्या होता है, लाइट। एल से क्या होता है बाबू, लाइट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश। और ई का मतलब क्या होता है, एमिटिंग होता है। क्या होता है, एमिटिंग होता है, एमिटिंग होता है। एल से हो गया लाइट मतलब प्रकाश, एमिटिंग मतलब क्या होता है, उत्सर्जक, उत्सर्जक। और डी से क्या होता है, डायोड होता है। क्या होता है, डायोड। डायोड को हिंदी में कहेंगे डायोड ही। आवाज आ रहा है, एक्स्ट्रा आवाज नहीं निकालो। देखो एलईडी का पूरा नाम क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। समझ में आ रहा है। एलईडी का पूरा नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे, लाइट एमिटिंग डायोड, हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड है क्या, पूछ देगा आप लोग को। एलईडी क्या है, इसका पूर्ण रूप लिखिए, तो पूर्ण रूप लिख दीजिएगा लाइट एमिटिंग डायोड, या पूछ सकता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है। तो एलईडी का पूर्ण रूप के हिंदी नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे जो एलईडी है क्या, इसका परिभाषा समझिएगा। एलईडी क्या है, यह एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है ना, यह एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है, यह एक ऐसा पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, ध्यान दीजिए, यह एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो एलईडी का फुल फॉर्म जान गए आप लोग, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब इसका देखिएगा ये क्या है, परिभाषा इसका। तो पीएन जंक्शन यानी एलईडी क्या है, तो यह एक पीएन जंक्शन डायोड है, यह एक पीएन जंक्शन डायोड है जो आर्सेनिक साइनाइड जैसे अर्धचालक, आर्सेनिक साइनाइड जैसे अर्धचालक। ध्यान दीजिए, एलईडी का
यानी वो फुल फॉर्म हो गया लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसका अब क्या मतलब परिभाषा समझिए, फुल फॉर्म समझ गए हैं, परिभाषा क्या होता है। तो यह एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है, यह एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो आर्सेनिक साइनाइड जैसे अर्धचालकों, जैसे क्या अर्धचालकों का बना होता है। क्या होता है? बना होता है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश उत्सर्जक डायोड या एलईडी कहते हैं। फिर से देखिए एलईडी क्या है, तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, हिंदी नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। उसका परिभाषा समझिए, यह एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो आर्सेनिक साइनाइड जैसे अर्धचालकों का क्या होता है? बना होता है, उसे कहते हैं हम एलईडी। यह एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो आर्सेनिक साइनाइड जैसे अर्धचालकों का बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे एलईडी कहते हैं। अब इसका उपयोग पूछेगा, एलईडी का उपयोग किसमें होता है? इसका उपयोग एलईडी का बता दीजिएगा आप लोग यूज। तो एलईडी का यूज हो जाएगा, आपको बता देते हैं। एलईडी का यूज होता है किसमें पता है? एलईडी एक ऐसा लाइट है जो उच्च ताप, यानी कहने का मतलब उच्च लाइट देता है, यानी कम खर्च में, और इसका आयु भी ज्यादा रहता है। तो इसका उपयोग किसमें बताएंगे पता है? एलईडी। देखिए एलईडी का उपयोग हो जाएगा किसमें पता है? यानी उच्च ताप उत्पन्न करने वाले बल्बों में, समझ रहे हैं ना? उच्च ताप उत्पन्न करने वाले बल्बों में इसका उपयोग किया जाता है। उच्च ताप उत्पन्न करने वाले बल्बों में एवं अन्य मतलब दूसरे अन्य युक्तियों में, अन्य युक्ति मतलब मशीनों में, अन्य युक्तियों में। अब ध्यान दे दीजिए, इसका उपयोग होता है उच्च ताप उत्पन्न करने वाले बल्बों में एवं अन्य युक्तियों में। फिर से एक बार देख लीजिए एलईडी। एलईडी क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म है, हिंदी नाम हो जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी क्या है? परिभाषा पूछे तो यह एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो आर्सेनिक साइनाइड जैसे अर्धचालकों का बना होता है, उसे हम कहते हैं एलईडी। अब यूज उच्च ताप उत्पन्न करने वाले बल्बों में एवं अन्य युक्तियों में। अब देखिए एलईडी का उपयोग कैसे होता है। जैसे एलईडी ये लाइट जलता है ना, तो ये अन्य लाइटों की अपेक्षा इसका आयु भी ज्यादा रहता है। जैसे पहले लाल का बल्ब जलता था, 100 वाट का बल्ब देखा है ना सब। 100 वाट का बल्ब क्या करता था पता है? 100 वाट का बल्ब अत्यधिक यानी ऊर्जा खपत करता था, जिससे हमारा बिजली बिल ज्यादा आता था। और उससे क्या होता था, वो कभी कभी ज्यादा आता था ना, यानी टेम्परेचर में झटका में लाइट सीरीज में हो या झटका में, तो बल्ब अपने आप क्या कर जाता था? आवाज कर जाता था, फूट जाता था। तो एलईडी की लाइट, एलईडी जो है ना, एलईडी उसका आयु भी अधिक होती है और ये कम खर्चा में क्या हो जाता है? हम लोग को मिल जाता है, और इसका ऊर्जा भी ये कम खपत करता है। इससे क्या फायदा है पता है? यानी एलईडी की आयु अधिक रहती है। दूसरा, एलईडी कम खर्च में यानी उत्पन्न हो सकता है। और तीसरा, एलईडी जो है, यानी एलईडी जो है ना, दूसरे बल्बों की अपेक्षा में, एलईडी दूसरे बल्बों की अपेक्षा में अधिक यानी प्रकाश को उत्पन्न करता है। एलईडी का डिफिनेशन और यूज उतार लीजिए और फुल फॉर्म में अब समझेंगे भावर धारा। 3 क्वेश्चन हो गया है हम लोग को एलईडी भी। अब हम लोग समझेंगे भावर धारा क्या होता है। भावर धारा को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या पता है? ईडी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईडी करंट। ईडी करंट क्या है? तो सब अब हम चौथा क्वेश्चन पे चले हैं। ईडी करंट के बारे में हम लोग समझेंगे। जो ईडी करंट है क्या, ईडी करंट क्या होता है, ध्यान दीजिए। ईडी करंट सपोज लेट मान लेते हैं यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? यहाँ पे एक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है बाबू? ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे करेंगे क्या पता है? ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। ये सपोज क्या है पता है? धातु का टुकड़ा है। क्या है? धातु बहुत सारा, कुछ ले लीजिए, लोहा ले लीजिए या तांबा ले लीजिए।
तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धातु का टुकड़ा को डाला जाता है। ये धातु के टुकड़ा को वहां पे क्या किए, डाल दिए, यहाँ पे डाल दिए, ठीक है ना। किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धातु के टुकड़ा को डाला जाता है तो वह टुकड़ा पे क्या, कौन सी धारा उत्पन्न होती है, चक्करदार धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी धातु का टुकड़ा उसमें जाके डांस करने लगेगा चुंबक को देख करके। सपोज हम लोग कभी बचपन में पैसा और चुंबक के साथ खेले हैं कि नहीं? तुम लोग खेली है? ठीक है, खेल लिए, नहीं तो फिर जाके खेल लेना। तो कभी क्या होता है, ऐसे है ना, चुंबक को पैसा के निकट में लाएंगे तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे उछलने लगता है, ठीक है ना, उछलने लगता है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में डाल दिए। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में डाले ना तो वहां पे देखिए क्या पता है, जो धातु का जो टुकड़ा है वो उस पे चक्करदार धारा उत्पन्न हो रहा है। धातु का टुकड़ा डांस कर रहा है अंदर में जाके। तो पता कि जो डांस करता है तो कैसे करता है, ये हम नहीं पता किए हैं, ये पता कौन किए थे पता है, फोको नामक वैज्ञानिक। यानी ईडी करंट का खोज सन 1895 ईस्वी में फोको नामक वैज्ञानिक ने किए थे। तो देखिए फोको नामक साइंटिस्ट है ना, फोको नामक साइंटिस्ट ने क्या पता किए, ध्यान दीजिए। फोको नामक साइंटिस्ट ने एक धातु का टुकड़ा लिए और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो वह देखे धातु के टुकड़ा पर चक्करदार धारा उत्पन्न हो रहा है। कौन धारा? फोको नामक वैज्ञानिक एक धातु के टुकड़ा को चुंबकीय क्षेत्र में रख के देखे तो क्या पता चला पता है, जो धातु के टुकड़ा पर क्या चक्करदार धारा उत्पन्न होता है। कौन धारा? चक्करदार धारा उत्पन्न होता है। उसी धारा को क्या कहे, भावर धारा कहे, जिसका खोज कब किए थे, यानी भावर धारा है ना, भावर धारा का खोज कब किए बुआ? 1895 ईस्वी में। कब खोज किए हैं? 1895 ईस्वी में। भावर धारा का खोज कब किए? 1895 ईस्वी में खोज किए। अब देखिए भावर धारा का खोज 1895 ईस्वी में कौन किए थे? फोको नामक वैज्ञानिक ने किया। यानी भावर धारा का खोज फोको नामक वैज्ञानिक ने कब किए थे? भावर धारा का खोज फोको नामक वैज्ञानिक कब? और भावर धारा होता है क्या, या उसको क्या किए पता है? भावर धारा का खोज यानी फोको नामक वैज्ञानिक ने 1895 ईस्वी में किए और उसका नाम क्या रख दिए पता है? फोको धारा। क्योंकि भावर धारा का खोज फोको नामक वैज्ञानिक ने किया और वो अपने नाम से फोको धारा भी नाम रख दिए। इसको हम क्या कह सकते हैं पता है? भावर धारा का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? भावर धारा का दूसरा नाम हम फोको धारा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फोको धारा। तो भावर धारा का दूसरा नाम क्या? भावर धारा का खोज कब हुआ? किसने किया? अब ये होता है क्या, तो क्या बताएंगे पता है? जब धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में डाला गया तो उस पे क्या हुआ उत्पन्न? चक्करदार धारा उत्पन्न होता है। उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहते हैं? भावर धारा, या फोको नामक वैज्ञानिक ने खोज किया तो फोको धारा कहते हैं। तो लिख देते हैं धातु के टुकड़े को मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में डालने पर, चुंबकीय क्षेत्र में क्या करने पर? डालने पर। ध्यान दीजिए, धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में किसमें डालने पर उस पर चक्करदार धारा उत्पन्न होता है। क्या होता है बुआ? उत्पन्न होता है। उसे क्या कहते हैं? फिर समझ लीजिए भावर धारा किसे कहते हैं? जब धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में डाला जाता है तो उस पर क्या उत्पन्न होता है? चक्करदार धारा उत्पन्न होता है, उसे भावर धारा कहते हैं। भावर धारा का खोज फोको नामक वैज्ञानिक ने 1895 ईस्वी में किया, इसलिए इसका नाम फोको धारा भी है।
इसका डिफिनेशन होगा इसका उपयोग रेलवे के ब्रेक में, रेलवे के यानी रेलवे के तो क्या रेलवे में क्या रेलगाड़ी के ब्रेक में, रेलगाड़ी के किस में रेलगाड़ी के ब्रेक में। दूसरा उपयोग क्या प्रेरण भट्टी में, प्रेरण भट्टी में यानी उपयोग इसका हो गया भंवर तरह का रेलगाड़ी के ब्रेक जो मारता है ना उसमें भी वो ऐसा ही क्रिया होता है। और दूसरा क्या हो गया प्रेरण भट्टी में। तो आज 4 क्वेश्चन और जो 10 बताया 6 क्वेश्चन कल हो जाएगा। उतार लो इसको।